बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से ही केंद्र से लेकर राज्यों तक विपक्षी खेमे में हलचल मची हुई। बीजेपी ने पहली ही लिस्ट में 195 प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर सभी को चौंकाया था और पहली लिस्ट में बीजेपी ने कई वीवीआईपीज को मैदान में उतारकर कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी कर दी। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट में कितने दिग्गजों को मैदान में उतारती है। लिस्ट जारी करने में कांग्रेस वक्त क्यों लगा रही है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं। हालांकि कांग्रेस जिस तरीके से बात कह रही है कि जिताऊ उम्मीदवार और समीकरण जातीय साधते हुए ही वो तैयारी कर रही है। इस बीच कांग्रेस के नेता सचिन पायलट का चुनावी बयान आया है। सचिन पायलट के बयानों से ऐसा लगता है कि पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है। दरअसल चुनाव लड़ने को लेकर जब सचिन पायलट से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति चुनाव जीतने की स्थिति में है उसको पार्टी आदेश करेगी तो वो चुनाव लड़ेगा। अंतिम फैसला सीईसी की बैठक में होगा। लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि मुझे लगता है कि जल्द ही इस पर सीईसी की तरफ से इस पूरी चर्चा पर वक्तव्य आएगा। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद सचिन पायलट ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ये सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों पर आज चर्चा हुई है उन राज्यों की एक एक सीट पर विस्तार से बात हुई है। एक सार्थक और सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है। सब पहलुओं पर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया है। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने सभी के साथ मिलकर लंबी चर्चा की है। बैठक में कितनी सीटों पर चर्चा हुई है, इसके सवाल के जवाब में पायलट ने कहा कि अच्छा डिस्कशन हुआ है, सभी सीटों पर बातचीत हुई है। जैसे ही सीईसी का निर्णय आएगा आप सबको पता चल जाएगा। राहुल गांधी के वायनाड से लड़ने पर भी प्रश्न हुआ। क्या राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? इस पर सचिन पायलट कहते हैं कि आज टिकट वितरण को लेकर विस्तार से बात हुई है, अच्छे माहौल में चर्चा हुई है। एक एक सीट पर हमने लोगों से बातचीत की है, हम सब ने उस पर चर्चा की है। सभी पहलुओं पर लोगों की राय मांगी गई है। बहुत जल्द सीईसी का फैसला आप सबके सामने रखा जाएगा। यानी कि वही घिसा पिटा डायलॉग, एक ही बात वो हर बार दोहराते रहे। इसका सीधे तौर पर मायने ये था कि वो कुछ भी कहना नहीं चाहते थे जब तक कि सीईसी की तरफ से औपचारिक ऐलान न हो। आपको बता दें, पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राजस्थान में खाता नहीं खोल पाई थी। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस सचिन पायलट और वैभव गहलोत सहित कई विधायकों पर दाव लगा सकती है, उनको सांसदी लड़वा सकती है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोर से तैयारियां में जुटी हैं। इस लिस्ट में बीजेपी की काफी आगे की तैयारी है। मरुधरा में लोकसभा चुनाव को लेकर एक भी जो चेहरा है वो ऐसा नहीं उतारा जा रहा है जो कि जिताऊ ना हो। सियासत अलग ही लेवल पर दिखाई पड़ती है। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में बीजेपी ने अपने 15 पत्ते खोल दिए हैं। इसके बाद सियासी गलियारों में अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। 5 वर्तमान सांसदों का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। इसके चलते कई में अंदर ही अंदर नाराजगी भरी हुई है। कोई आलाकमान के आदेश को खुशी खुशी मानने पर मजबूर हो गया तो कोई एमपी सीट खोने के बाद खुश नहीं था, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। राजस्थान में कुछ सीटों पर बीजेपी कार्यकर्ता भी नाराज हैं, वो अपना विरोध भी जता रहे हैं। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी के मिशन 25 को सफल करने के लिए कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी के 2 बाकी जो लोग हैं वो भी अपना दांव पेच खेल सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने जिस तरह से असंतुष्ट नेताओं को शांत करने की एक जो टैक्टिस है वो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव, राजस्थान के विधानसभा चुनाव से ही शुरू कर दी थी। इसलिए अगर आप कहें तो बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर भीतर खाने कुछ ऐसे नेता हैं जो कि नाराज हैं, जिनकी सांसदी जाने से भी, सांसदी टिकट न मिलने से भी। बहुत सारी ऐसी लिस्ट है, लेकिन बीजेपी ने एक जो डिसिप्लिन है वो उस तरह का मेंटेन किया हुआ है कि अगर आपकी नाराजगी है भी तो आप उसको सार्वजनिक पटल पर इस तरीके से शोर शराबा करके मीडिया के सामने नहीं करेंगे। ये एक उनके डिसिप्लिन में मेंटेन है फिलहाल अभी। और खासतौर से जब ये पिछले 3 राज्यों में जो हिंदी बेल्ट के 3 बड़े राज्य थे वो चुनाव गया तो अगर आपने देखा भी होगा कि बड़े बड़े चेहरे साइडलाइन किए गए। हालांकि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है लोकसभा के लिहाज से, लेकिन विधानसभा के चुनाव में बड़े चेहरों को जब साइडलाइन किया गया तो वहां से भी कोई विरोध के स्वर नहीं आए। तो ये एक संदेश देने की कोशिश उस वक्त भी थी कि भाई पार्टी जो डिसीजन करेगी उसे ही सबको मानना है। इस बीच कांग्रेस की लिस्ट का सभी को इंतजार है, क्योंकि पहली लिस्ट बीजेपी की आ चुकी है। कहा यह गया कि पहली लिस्ट बीजेपी की आने के बाद कांग्रेस ने फिर नए सिरे से एक बार मंथन शुरू किया है। और चूंकि सीईसी की बैठक हो चुकी है और सचिन पायलट जैसा कि लगातार कह रहे हैं कि जो जीतने वाले कैंडिडेट्स होंगे, जो मजबूती से चुनावी मैदान में लड़ेंगे, उन्हें ही चुनाव का टिकट दिया जाएगा, उन्हें ही लोकसभा लड़ाया जाएगा। तो हो सकता हो बहुत जल्द कांग्रेस की चुनावी लिस्ट सामने हो।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।